तो फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट लोरा को दिखाते हुए होती है। वो आर्टिकल लिखती है रियल स्टोरीज पर और उसका हर आर्टिकल फेमस जाता है, जिसकी वजह से उनके मैगजीन के भी सेल्स ज्यादा रहती हैं। आज भी सब उसे उसके नए आर्टिकल के वायरल होने पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और उसी दौरान उसे एक बहुत ही बड़ी फैमिली की तरफ से 3 दिन यॉट की ट्रिप का इनविटेशन मिलता है। लोरा एक्साइटेड हो जाती है और फौरन इसे एक्सेप्ट कर लेती है। बॉस ने भी फौरन उसे लीव्स दे दी थी क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। फाइनली यॉट पर पहुंचने पर बहुत ही बड़े बड़े लोग उसका वेलकम करते हैं और यहीं पर उसे बैन भी मिल जाता है, जिससे उसने हर ताल्लुक खत्म कर दिया था और वो नहीं चाहती थी कि उसका ये अच्छा सा ट्रिप अब बेन की वजह से स्पॉइल हो जाए। बेन उसके चेहरे से उसकी सारी बातें पढ़ लेता है और उसके पास आकर कहता है, जो तुम सोच रही हो मैं भी वैसा ही सोचता हूँ। हम दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हुआ तुम उसे भूल जाओ। हम दोबारा से कोई भी नया ताल्लुक नहीं शुरू करेंगे। लोरा को यहाँ रहने के लिए कैबिन नंबर 8 दिया गया था और उसके बिल्कुल ही साथ कैबिन 10 अटैच था। कैबिन 10 के अंदर कोई सीक्रेट भी रहा था और यॉट के मूव करने पर उन सीक्रेट के बर्ड्स लोरा के रूम में आ जाते हैं, जिन्हें वो उठाकर डस्टबिन में गिरा देती है। ये सब लोग लाउंज में आ जाते हैं, एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और यहीं पर लोरा को पता चलता है कि बेन यहाँ पर एज फोटोग्राफर आया था। खैर सबको डिनर का टाइम बता दिया जाता है और सबको ही टाइम पर आने को कहा जाता है। लोरा अपने रूम में जाकर तैयार होने लग जाती है और फिर डिनर के लिए आती है। ये डिनर रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी ने रखा था। असल में रिचर्ड की भी सारी दौलत उसकी नहीं थी, उसकी बीमार वाइफ एन की थी, जो डिनर के ठीक दौरान लोरा को अपने पास अपने रूम में बुला लेती है। वो लोरा से कहती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने तुम्हारे सारे ही आर्टिकल्स पढ़े हैं और सभी मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने भी कुछ लिखा है, क्या तुम इसे पढ़कर बता सकती हो कि मैंने कैसा लिखा है? वो लोरा को एक पेज पकड़ा देती है और लोरा उसे पढ़कर शॉक रह जाती है, क्योंकि एड ने अपनी सारी ही प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस ट्रस्ट के नाम कर दिया था। वो एन से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? एन बताती है कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है, कुछ ही दिनों में मैं मरने वाली हूँ और मरने से पहले किसी के काम आना चाहती हूँ। वो लोरा को समझाती है कि हम लोग खाली हाथ इस दुनिया में आए थे और खाली ही हाथ जाएंगे, तो इसमें से कुछ भी रखने का फायदा नहीं है। एन बताती है कि इस ट्रिप के एंड पर एक इवेंट में मैं ये सारी बातें बताने वाली हूँ। ये कहते हुए एन उस विल को दोबारा एक लॉकर में रख चुकी थी और लॉकर की की उसने किताबों में छुपा दी थी और ये सब लोरा ने अपनी आंखों से देखा था। लोरा जब अपने रूम में वापस आ रही होती है तो उससे बेन टकरा जाता है। ये लोग बातें करते करते काफी क्लोज आ रहे होते हैं, पर लोरा उसे रोककर अपने रूम में वापस आ जाती है और आधी रात में उसकी आंख किसी शोर से खुलती है। लोरा ने नोटिस किया था ये आवाजें कैबिन 10 से आ रही थी। कैबिन 10 के अंदर कोई आदमी एक औरत के ऊपर चिल्ला रहा था। लोरा टेरेस की तरफ निकलते हुए